नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। तो आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं HDFC म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए NFO के बारे में, जिसका नाम है HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो ट्रैक या तो फिर रेप्लिकेट करने वाली है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को, और ये एक पैसिव प्रकार की स्कीम है। दोस्तों, यहाँ पर इंडेक्स को ट्रैक या तो फिर रेप्लिकेट करने का मतलब है जो स्टॉक उस इंडेक्स में होते हैं बिल्कुल उसी स्टॉक में और उसी परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट इस NFO में होने वाला है। तो इसकी NFO डेट्स है 22 अक्टूबर 2021 से लेके 29 अक्टूबर 2021 तक। लेकिन अगर आप ये NFO डेट मिस कर जाते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि कुछ दिनों के बाद कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी। उस वक्त आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ़र्क बस इतना होगा कि आपको 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से NAV नहीं मिलेगी, या तो फिर मार्केट की परिस्थिति के आधार पर उससे कम या तो फिर उससे ज़्यादा में आपको NAV मिल सकती है। तो ये शुरू करते हैं अपने NFO के बारे में, HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में। तो सबसे पहले आपको फ़र्क समझ में आना चाहिए निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के बीच का। तो दोस्तों, निफ्टी 50 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज होती है और निफ्टी नेक्स्ट 50 में उसके बाद की 50 कंपनीज होती है। मतलब कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में उस 50 कंपनी के बाद की 50 कंपनी होती है। मतलब कि यानी कि निफ्टी 100 की बात करें, पहली जो 50 कंपनी है वो होती है निफ्टी 50 और बाकी की जो 50 कंपनी होती है यानी कि उसके नेक्स्ट की वो होती है निफ्टी नेक्स्ट 50। तो ये थे इस दोनों के बीच का मेन डिफरेंस। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, निफ्टी 50 इंडेक्स का एवरेज मार्केट कैप है 5,84,121 करोड़, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 एवरेज मार्केट कैप है 86,918 करोड़। निफ्टी 50 में लार्जेस्ट जो कंपनी है उसका मार्केट कैप है 15,97,064 करोड़ और उसका फ्री फ्लोट मार्केट है 8,14,503 करोड़, और जो स्मॉलेस्ट है 54,071 करोड़, जबकि उसका फ्री फ्लोट मार्केट है 31,849 करोड़। जबकि यही चीज़ हम निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखें तो इसका लार्जेस्ट मार्केट कैप है 2,75,317, जबकि उसका फ्री फ्लोट मार्केट है 49,315, स्मॉलेस्ट है 31,444 और फ्री फ्लोट मार्केट है उसी का 12,489 करोड़। ये था मार्केट कैपिटलाइजेशन का डिफरेंस निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के बीच का। अब हम देखेंगे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, उसके कुछ रीजंस, कुछ वजह हम देखेंगे। सबसे पहली वजह है डाइवर्सिफिकेशन। तो अब इस ग्राफ पर ध्यान दीजिए। इस ग्राफ के अंदर जो डार्क ब्लू बार्स है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के हैं और जो लाइट ब्लू है वो निफ्टी 50 के हैं। तो यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स के उस इंडेक्स के वेटेज के बारे में जानकारी दी है। तो जैसे कि फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में उसका वेटेज है करीब 19.9%, जबकि निफ्टी 50 में उसका वेटेज है 37.2%। उसी तरह से कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज का निफ्टी नेक्स्ट 50 में वेटेज है 27.7% और निफ्टी 50 में उसका वेटेज है 11.1। उसी तरह से मेटल्स, फार्मा, ऑयल एंड ग्रीस, पावर, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर सर्विसेज, केमिकल्स, IT एंड अदर्स, इतने सारे सेक्टर्स के परसेंटेज की जानकारी यहाँ पर दी है। तो इस ग्राफ से हमें ये जानकारी मिलती है निफ्टी 50 के टॉप 3 सेक्टर्स का वेटेज है 67%, जबकि वही निफ्टी नेक्स्ट 50 में है 58%। ये दिखाता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में डाइवर्सिफिकेशन निफ्टी 50 से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। दूसरा है निफ्टी नेक्स्ट 50 में सेक्टर्स एलोकेशन ज़्यादा है। तो फिर से कंपैरिजन करता है निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 की। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो बैंक का निफ्टी नेक्स्ट 50 का एलोकेशन है 4.7%, जबकि निफ्टी 50 में वो है 25.1%। NBFC का है 4.5 एंड 2.7, इंश्योरेंस का है 5.4 एंड 3, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में निफ्टी नेक्स्ट 50 का है 4, एसेट मैनेजमेंट में है 1.3 और हाउसिंग फाइनेंस में सिर्फ निफ्टी 50 का है 6.5%। तो यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज में निफ्टी नेक्स्ट 50 का टोटल एलोकेशन है 19.9%, जबकि निफ्टी 50 का है 37.2%। तो इसका मतलब ये होता है कि निफ्टी 50 में बैंक्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा दिया गया है और वो कभी कभी थोड़ा रिस्की हो सकता है। उसी तरह से ये टेबल है कंज्यूमर गुड्स का, कि यहाँ पर भी आपको दिखाया है सेक्टर वाइज निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का एलोकेशन। तो आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर गुड्स में निफ्टी नेक्स्ट 50 का एलोकेशन है 27.75%,
जबकि निफ्टी 50 का एलोकेशन है 11.11%। अब बात करेंगे तीसरे रीजन की, बैलेंस्ड एलोकेशन की। तो इसमें भी आप इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पर जो भी लाइट ब्लू लाइन दिख रही है वो निफ्टी 50 की है और जो डार्क ब्लू लाइन दिख रही है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की है। यहाँ पर टॉप 5 स्टॉक्स की बात करें तो टॉप 5 स्टॉक्स का निफ्टी 50 का वेटेज है 40.78%, जबकि वही टॉप 5 का वेटेज निफ्टी नेक्स्ट 50 में है 18.04%। टॉप 10 स्टॉक्स की बात करें तो निफ्टी 50 में इसका वेटेज है 58.30%, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में है 32.89%। टॉप 20 स्टॉक्स की बात करें तो इसका वेटेज है निफ्टी 50 में 76.91% और निफ्टी नेक्स्ट 50 में है 56.66%। और बॉटम 10 स्टॉक्स की बात करें तो निफ्टी 50 में उसका वेटेज है 5.37, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में है 11.06%। तो इसी तरह से निफ्टी 50 से ज़्यादा निफ्टी नेक्स्ट 50 का एलोकेशन बैलेंस्ड है। दोस्तों, निफ्टी 50 में जो भी कंपनीज आती है मोस्टली वो सारी कंपनीज निफ्टी नेक्स्ट 50 में ही कन्वर्ट होकर आती है। तो यहाँ पर ये ग्राफ और टेबल दिखाया है कौन से साल में कितनी कंपनीज और कौन सी कंपनी निफ्टी नेक्स्ट 50 से कन्वर्ट होकर निफ्टी 50 में आई है। जैसे कि 2002 में 4 कंपनीज, 2003 में 1 कंपनीज, 2004 में 2 कंपनीज, और यहाँ पर लिस्ट भी दिखाया है कि जैसे कि 2002 में सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड एंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। उसी तरह से पूरा लिस्ट आपको दिया गया है। ये सारी कंपनीज ये साल में निफ्टी नेक्स्ट 50 से कन्वर्ट होकर निफ्टी नेक्स्ट 50 में आई है। अब अगला रीज़न देखेंगे परफॉर्मेंस का कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों में से किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, यहाँ पर नवंबर 2002 से लेके सितंबर 2021 तक का ग्राफ दिखाया है। इसमें जो लाइट ब्लू लाइन है वो निफ्टी 50 इंडेक्स की है और जो डार्क ब्लू लाइन है ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 19 साल में निफ्टी 50 ने करीब 18.3% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 ने करीब 22% का रिटर्न दिया है। तो उसका मतलब ये है कि अगर 1 लाख रुपए 8 नवंबर 2002 को दोनों ही इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किए गए हो तो निफ्टी 50 में उसकी आज की वैल्यू है 23.8 लाख रुपए, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में उसकी आज की वैल्यू है 43.2 लाख रुपीस। मतलब कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 50 से करीब 4.25% का रिटर्न ज़्यादा जनरेट किया है पिछले 19 साल में। अब एक आखिरी रीज़न और कंपैरिजन देख लेते हैं, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के बीच का रिलेटिव परफॉर्मेंस। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए, यहाँ पर मार्च 2004 से लेके मार्च 2021 और अब तक का निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के रिटर्न की कंपैरिजन दिखाई है। और जैसे कि मार्च 2004 में निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया था 86.3%, लेकिन उसी टाइम पे निफ्टी नेक्स्ट 50 ने रिटर्न दिया था 176.4%। उसी तरह से आपको मार्च 2005, 6, 7, 8, 9, 10 से लेके मार्च 2021 तक का रिटर्न दिखाया है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है 2004 से लेके अब तक के 18 साल में निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 50 को 10 बार आउट परफॉर्म किया है। मतलब कि 18 में से 10 बार निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 50 से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो ये थी सारी वजह कि क्यों निफ्टी 50 की जगह निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में कौन से स्टॉक्स इंक्लूड है। तो यहाँ पर इस टेबल को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो भी स्टॉक्स दिखाए हैं उसके वेटेज के हिसाब से दिखाए हैं। तो सबसे पहला इन्फो एज है, कंज्यूमर सर्विसेज, और उसका वेटेज है 4.03%। इसी तरह से टोटल 50 स्टॉक्स के बारे में जानकारी यहाँ पर दी है। तो हमने देखा कि क्यों निफ्टी नेक्स्ट 50 निफ्टी 50 से बेहतर है। तो अब डिसाइड आपको करना है कि निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना है या तो फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्टमेंट करना है। और इसीलिए HDFC म्यूचुअल फंड ने अपना नया NFO लॉन्च किया है, HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। तो बात करें इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की, तो यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न जनरेट करना, यह है इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है कि ये एक पैसिव मैनेज स्कीम है और परफॉर्मेंस के बारे में हमने आगे पूरी जानकारी ली है। तो अब हम बात करेंगे इस फंड के फंड फैक्ट्स के बारे में। तो इस स्कीम का प्रकार है ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम, जो कि रेप्लिकेट और ट्रैक करने वाली है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर किशन कुमार दागा। प्लान्स अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर।
ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन ही अवेलेबल है, डिविडेंड ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है ड्यूरिंग एनएफओ 5,000 रुपये और कोई भी अमाउंट के मल्टीपल्स में, और कंटिन्यूस ऑफर पीरियड में 5,000 रुपये और कोई भी अमाउंट के मल्टीपल्स में, और एडिशनल परचेज आप कर सकते हैं 1,000 रुपये और कोई भी अमाउंट के मल्टीपल्स में। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल है और एग्जिट लोड भी नील है, क्योंकि ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसकी पूरी जानकारी हम आगे ले चुके हैं। अब देखेंगे एसेट एलोकेशन के बारे में कि ये फंड अपना पैसा कहाँ पे एलोकेट करने वाला है। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक का एसेट एलोकेशन होने वाला है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के स्टॉक्स में, और 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। स्कीम का रिस्कोमीटर है वेरी हाई, तो आपको उसी तरह से लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो करीब 1% के आसपास रह सकता है। यहाँ पर टैक्सेशन में इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल है और यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस एनएफओ में, अगर आप एंजल 1 के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आप किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए भी इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेना ना भूलें। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, पसंद में आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।